टैंट्रम्स के इमोशंस अलग हैं, हमारे जादूगर के अलग हैं, हमारे रिहाई के अलग हैं, हमारे छोरे एनसीआर वाले रेज हम्म ट्रैक्स के अलग हैं। टैंट्रम्स की वीडियो की बहुत अच्छी स्टोरी है, मतलब हम्म आई वुड लव टू टॉक अबाउट इट। कोलैब किया योयो हम्म पाजी के साथ, हम्म हम्म। तो बादशाह ने आपको अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम पे। अच्छा। ये भी है। हसल पे गया तो फिर रफ्तार भी आया, इक्का भी ऐसे मिला। हम्म तो मैनिफेस्टेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है मेरी लाइफ में। अपने अच्छा एंट्री अच्छा, के हाँ स्टेज पे हाँ 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 हाँ। आप रैप कर रहे हो पायल वाला, हम्म। एंड फिर आप आपकी लाइन है हम्म भाई मेरा योयो, हम्म और स्प्लिट स्क्रीन में बादशाह जी का रिएक्शन आता है। हाँ मैंने देखा एपिसोड, मैंने पापा के साथ देखा। कि हनी बाजी ने भी बहुत सारे इंटरव्यूज में बोला है कुछ बादशाह के बारे में। यार देखो क्या है ना कि मतलब और छोटा था तो तब से ही ना मेरे पेरेंट्स ने मेरे को हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा मतलब पुश किया हुआ है हम्म कि डांस भी कर और सिंगिंग भी कर, यहाँ भी जा, स्पोर्ट्स भी खेल, पढ़ाई भी करो, ये वाली सारी चीज़ें। तो उससे क्या है। हाय पैराडॉक्स, वेलकम टू मिर्ची। हेलो नमस्ते। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ यार, आप बताओ क्या चल रहा है? बस बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें ऐड ऑन हो गई हैं और देख ही रहे हो आप एक एक करके, और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, वो भी पता चलेंगी। देख ही रहे हो, और हर प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, मतलब इंस्टाग्राम रील्स हो, यूट्यूब पे, आपने कोई भी प्लेटफॉर्म छोड़ा नहीं है। हाँ जी। बट कॉन्ग्रेचुलेशन आपको टैंट्रम्स के लिए, आपका थैंक लेटेस्ट सॉन्ग। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और मैंने खुद पर्सनली कमेंट्स भी देखे। हम्म। रिस्पांस जनरली अच्छा, आपके फैंस काफ़ी खुश है। हाँ जी। बट एक सवाल है जो फैंस भी आपको पूछ रहे हैं, बताओ बताओ। कि बहुत टाइम बाद आपका गाना है यूट्यूब पे। बस कुछ नहीं, ऐसे ही था यार बीच में, मतलब मेरा जोन चल रहा था हम्म कि मेरे को थोड़े से कोलैबोरेशन करना था, थोड़ा सा सोशलाइज करना था और थोड़ा एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लोर करना था अपने म्यूज़िक को, थोड़ा सीखना था इधर उधर। और बस इस चक्कर में मैं कोलैबोरेशंस कर रहा था थोड़ा-सा। मैंने सोलो ट्रैक्स बना रखे थे। जैसे मतलब लोगों को पता नहीं है बट टैंट्रम्स भी मैंने हसल से पहले बना रखा है। अच्छा, उसके पहले। हाँ, मतलब रिकॉर्ड मैंने दोबारा करा था जो अभी फाइनल सुनते हो उसमें। बट उसमें भी कुछ टेक्स पुराने हैं, कुछ टेक्स नए हैं, क्योंकि जो पहले एक बार ले लिए थे टेक्स तो हम्म वो दोबारा वैसे मतलब वो वाली फ़ील से नहीं आ पाए थे, बट वो पहले ही बना लिया था हसल से पहले ट्रैक। हम्म तो वही है, सोलो ट्रैक्स मेरे पास पड़े हुए थे, बहुत सारा एक्सप्लोर करने का मन था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के मन था, तो थोड़ा बहुत करा, थोड़ा-थोड़ा जैसे-जैसे फीचर्स वगैरह करते रहे। फिर हम्म अभी मेरे को लगा राइट टाइम कि ठीक है, लोग काफ़ी प्यार कर रहे हैं कि बहुत टाइम बाद जब पायल भी आया, तो पायल को भी बहुत प्यार किया लोगों ने, वो लोगों जो ने रैप रील्स में चल ही रहा है। हाँ, बहुत एप्रिशिएट करा। और बिग शाउट आउट टू हनी पाजी। और बढ़िया रहा, अच्छा रहा। फिर उसके बाद जब टैंट्रम्स निकाला तो अब टैंट्रम्स को भी बहुत प्यार कर रहे हैं। तो मेरे को अब समझ आ गया है कि वो कह रहे हैं कि भई अपने चैनल पे डालो और ट्रैक्स, तो हम्म आने वाले हैं। हाँ जी। तो इसमें ना दो तीन चीज़ें जिस पे मुझे बात करनी है। बताओ, बताओ। बहुत सारे फैंस वेट करेंगे मैं कुछ हनी पाजी का सवाल पूछूं, बट उसके लिए थोड़ा उनको रुकना पड़ेगा। बट आपने बोला राइट टाइम। हाँ जी। ठीक है, राइट टाइम पे मैंने सोचा, तो वो थोड़ा बताइए कि राइट टाइम कैसे, मतलब आपने कैसे समझा? यार मेरे लिए राइट टाइम की ना डेफ़िनेशन है कि जब जब मेरा मन बोलता है ना, हम्म जब मेरे को ऐसे गट फीलिंग आती है कि यार कि हाँ, अब ये करना है, तो मेरे लिए वो राइट टाइम हो जाता है। मतलब मैं एज़ सच कुछ मुहूर्त वगैरह नहीं निकालता। हम्म हाँ, कि मतलब लगता है कि ठीक है, कि अभी मेरा मन है कि अभी मेरे को सिर्फ़ सीखना है, अभी मेरे को रिलीज़ नहीं करने हैं ट्रैक्स, अभी मेरे को प्रैक्टिस करनी है, सीखना है हम्म और एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, उस टाइम पे मैं वो करता हूँ। जब मेरे को लगता है कि नहीं यार, अब मेरे को अब फाइनली रिलीज़ करने हैं ट्रैक्स और लोगों को सुनाने हैं और वापस याद कराना है खुद को कि लोग कितना प्यार करते हैं, तो फिर मैं उस टाइम पे फिर ट्रैक्स रिलीज़ करता हूँ। तो यस, अभी रिलीज़ वाला ज़ोन चल रहा है मेरा। बट एज एन आर्टिस्ट मुझे जेन्युइनली जानना है कि जब आप म्यूजिक क्रिएट करते हो, हुँ, वो रिलीज होता है, हाँ जी, ऑब्वियसली अप्रिसिएशन मिलता है फैन से। हाँ जी। बट जो सबसे पहला रिएक्शन होता है वो क्या होता है? खुद के लिए भी एक बहुत बेटर फील होता है कि हाँ यार, करके दिखाया। यार ऑनेस्टली ना, मतलब मेरे साथ क्या सीन है कि जब तक रिलीज़ नहीं हो रहा ट्रैक, तब तक बहुत मेरे दिमाग में वो रहता है कि बहुत मैं उत्सुक रहता हूँ और बहुत एंथुसियास्टिक रहता हूँ कि हम्म यार बस रिलीज़ होने वाला है, अभी बनाना है, तैयार करना है, वीडियो बन रही है, ट्रैक बन रहा है, उसकी फाइनलाइज़ेशंस हो रही हैं, फिर उसके बाद उन उसकी मतलब जो भी है एक्स-वाई-ज़ेड जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं हम उस ट्रैक के अराउंड, तो उसमें मज़ा आता है। हम्म सबसे पहले तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है और बहुत अच्छी फीलिंग होती है वो। बट जब वो रिलीज़ हो जाता है ट्रैक,
उसके बाद से ना मेरा वो सारा एंथुसियाज़्म शिफ्ट हो जाता है मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर। अच्छा, इंस्टेंटली। इंस्टेंटली मतलब मेरे को ऐसा लगता है चलो हाँ, अब ये रिलीज़ हो गया है, अब ये लोगों के ऊपर है, मेरे लोगों के ऊपर है और जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरे ट्रैक सुनते हैं, तो अब ये उनके ऊपर है, उनके लिए मैंने बनाया था, उनको मैंने हुँ, प्रोडक्ट बना के दे दिया, अब वो प्यार करते हैं, उसको सुनते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। बट अब मेरा फिर फ़ोकस शिफ्ट हो जाता है कि बस अब आगे क्या उनको मेरे को डिलीवर करना है, हुँ, उस चीज़ पे मैं ध्यान दूँ क्योंकि जेन्युइनली ये चीज़ मैंने फ़ील भी करी है और मैंने देखा भी है कि जब हम अच्छी चीज़ें डिलीवर करते हैं, उसको बनाने के लिए भी थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। हुँ। हाँ, तो आपने बोला ना कि म्यूज़िक जब आप क्रिएट करते हो हाँ एंड जी। क्रिएट होने के बाद जब रिलीज़ होता है आपकी एक फीलिंग चेंज होती है। हुँ, और जब म्यूज़िक क्रिएट हो रहा है, हाँ। तो दिमाग में आता है कि ये माइलस्टोन इतना क्रॉस करना है। नंबर्स वाइज़ नहीं बट कोई एक माइलस्टोन आपके लिए जो है। माइलस्टोन नहीं कहूँगा। हुँ, मेरे को ऐसा लगता है जब भी मैं ट्रैक्स रिलीज़ करता हूँ या जब भी मेरा कुछ प्रोजेक्ट आता है, तो वो मैं करता हूँ कि मेरे को रिएक्शंस की मैं गेसिंग करता हूँ कि अच्छा इस प्रोजेक्ट पे लोग इस तरीके से रिएक्ट करेंगे, शायद इस हुँ, तरीके से रिएक्ट करेंगे और ऐसे कमेंट्स आने वाले हैं या ऐसा रिस्पॉन्स आने वाला है। तो मैं वो गेस करता हूँ और मोस्टली 99% वैसा ही होता है और मेरे को पता होता है और इसलिए मेरे को ज़्यादा ना वो वाली चीज़ नहीं रहती कि एक माइलस्टोन मैंने सेट हुँ, करा हुआ है कि यार इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। मैं बस रिस्पॉन्स गेस करता हूँ, जो कि मेरे को फ़ील होता है एज़ लिसनर हुँ, क्योंकि डेफ़िनेटली मतलब जो जिस तरीके की मेरी ट्रैजेक्टरी है, जिस तरीके की मेरी डिस्कोग्राफ़ी है, सो उसमें मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं हर अपना ट्रैक अलग-अलग रखूँ, अलग-अलग जॉनर्स के साथ खेलूँ, अलग फ्यूज़न्स करूँ। तो उसमें क्या होता है ना कि अगर मैंने कोई एक मान लो कोई ट्रिलॉजी या कोई ईपी डाली है किसी हुँ, एक ज़ोन में, अब उस ज़ोन को लोग सुन रहे हैं, लोग मेरे को देख रहे हैं कि अच्छा पैराडॉक्स जब हम नाम सोच रहे हैं, तो दिमाग में वो वाले ट्रैक्स आ रहे हैं। हुँ, तो क्योंकि वो रिसेंटली डले हैं, राइट? तो फिर उसके बाद जस्ट अगर दूसरे जॉनर पे शिफ्ट होना और कुछ नई एक्सपेरिमेंट्स करना, हुँ, तो वो एज़ लिसनर भी ना थोड़ा-सा लेस एडैप्टिव होता है बट एक्वायर्ड होता है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कि बंदा उस हुँ, चीज़ को समझ सकता है। तो मेरी कोशिश अभी ये चल रही है सिंस क्योंकि मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बना रखी हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो मैंने कर रखे हैं, वो मैंने अभी दुनिया के सामने रखे नहीं हैं। हुँ, तो मेरे को बस उसी चीज़ की एक डेवलपमेंट करनी है कि लोग जो मेरे को सुनते हैं, तो काफ़ी लोगों को पता है कि मतलब मैं हर बार कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करता हूँ और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करता हूँ जो मैं बोलता भी हूँ कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। हुँ, तो मैं वही चीज़ कैरी करके चलना चाहता हूँ कि हर बार कुछ नया मैं दूँ और लोगों को वो जेन्युइन टाइम लगे, चाहे वो क्विक टाइम लगे, 2 सेकंड लगे, 20 हुँ, सेकंड लगे, 2 दिन लगे, 2 महीने लगे। बट वो जेन्युइनली एक पर्टिकुलर तरीके से लोग उस प्रोडक्ट को अडैप्ट कर पाएँ। बाकी मेरा मोटिव हमेशा से यही रहता है कि कुछ भी अगर मैं बना रहा हूँ, अगर बेसिकली हम म्यूज़िक क्यों बना रहे हैं? एक्सप्रेस करने के लिए, हुँ, मेरी कुछ फीलिंग है, मेरे को करेक्ट, एक्सप्रेस करना है एंड अगर मैं लोगों को वो सुनाना चाहता हूँ, तो इट हैज़ टू बी लाइक कि उनको रिलेटेबल लगे, है ना? हुँ, कि कुछ भी हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है कि मेरे हर इमोशन से हर कोई रिलेट करे, है ना? बट कुछ-कुछ पॉइंट्स होते हैं कि जहाँ पे कुछ ना कुछ एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर उनको करेक्ट। मिलता है। जो टैंट्रम्स में भी हाँ, दिखाई दे रहा है। हाँ, तो बट इट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना? टैंट्रम्स के इमोशंस अलग हैं, हमारे जादूगर के अलग हैं, हमारे रिहाई के अलग हैं, हमारे छोरे एनसीआर वाले हुँ, रेज हुँ, ट्रैक्स के अलग हैं। तो लोगों को मैं ये चाहता हूँ कि सबकी ज़िंदगी में ना अब एक कोई बंदा है, ठीक है? मान लो वो प्यार में है, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा दिन प्यार वाले ही गाने सुन करेक्ट। रहा है ना? तो मैं वही चाहता हूँ कि लोगों के मूड के हिसाब से मैं उनको ट्रैक्स दे पाऊँ, कि वो किसी भी मूड में ये सोचे कि यार ये मूड है क्या सुने, तो उनको ये ना सोचना पड़े कौन-सा आर्टिस्ट सुने, वो हुँ। सबसे पहले दिमाग में आ जाए कि चलो इसके पास तो कुछ होगा ही ऐसा। मैंने हाँ। आपके जितने भी इंटरव्यूज़ देखे और अभी भी मैं आपको फर्स्ट टाइम मिला हूँ और हाँ जी। जितनी बात कर रहा हूँ, आप में बहुत ज़्यादा डेप्थ है। मतलब होता है ना कि बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो काम पे फ़ोकस करते हैं हाँ जी। और वो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। हाँ जी। बट आप में और डेप्थ है, हाँ जी। जो मुझे एज़ एन ऑडियंस दिखाई दे थैंक यू, रहा है। थैंक यू। बट ये आप पहले से ही ऐसे हो कि बाद में चेंजेज़ आए? यार मतलब फॉर म्यूज़िक हुँ, आई वुड से कि यस, अभी रीसेंट टाइम्स में काफ़ी कुछ मैंने सीखा है और मैं सीख ही रहा हूँ और अभी मेरे को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि आगे भी बदले मेरे मतलब मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होए और मैं
और अच्छे तरीके से चीज़ों को अडैप्ट करूँ और सीखूँ, अटेन करूँ। बट मेरे को ऐसा लगता है जब मैं बहुत मतलब थोड़ा और छोटा था, अभी भी छोटा ही हूँ पर हुँ, जब हुँ, थोड़ा और छोटा था, तो तब से ही ना मेरे पेरेंट्स ने मेरे को हर चीज़ में थोड़ा-थोड़ा मतलब पुश किया हुआ है हुँ, कि डांस भी कर और सिंगिंग भी कर, यहाँ भी जा, स्पोर्ट्स भी खेल, पढ़ाई भी करो, ये वाली सारी चीज़ें। तो उससे क्या है ना मेरी ऑब्ज़र्वेशन पावर थोड़ी-सी मेरे को लगता है कि एनहांस हुई है हुँ, उस चीज़ से। तो मैं हर चीज़ को ना ऑब्ज़र्व बहुत अच्छे से मतलब मेरे को मन करता है, मेरे को पसंद है ऑब्ज़र्व करना। जेन्युइनली पसंद है। हाँ, कि मतलब कि बेसिकली हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? मतलब अभी ठीक है, हम बैठे तो हैं, ठीक है, सब लोग साँस भी ले रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, हुँ, सब एक तरीके से वही है, मौजूद है, प्रेज़ेंट हुँ, है। हुँ, बट स्टिल हो क्या रहा है? अगर हम थोड़ा-सा और ऑब्ज़र्व करें तो हमें डिटेल में चीज़ें समझ में आती हैं। फिर उसके बाद हम उस चीज़ को अपनी लाइफ़ से रिलेट कर सकते हैं कि अच्छा हमारी लाइफ़ में भी तो ऐसे ही होता है। हुँ। तो वही है, अपने-अपने पर्सपेक्टिव हैं, तो मैं तो मौज-मस्ती काटता हूँ, फ़न लेता हूँ, ठीक है। बट सच बताओ फ़ेम अब जब आया है, हाँ जी। क्या-क्या चीज़ें चेंज हुई है आस-पास? मैं फेम मतलब देखो फेम चलो ठीक है ये नहीं बोलूँगा आप आपका डेफ़िनेशन बता हाँ सकते हो नहीं फ़ेम का। पॉलिटिकली ये नहीं बोलूँगा कि फेम नहीं है ये हाँ, नहीं है हाँ, अभी हाँ। तो ऐसे नहीं बट यस मेरे को ऐसा लगता है कि अभी मैंने स्टार्ट किया है हुँ, मेरे को बहुत सारे लोग प्यार करना चालू कर चुके हैं और भी बहुत सारे लोगों तक मेरे को पहुँचना अभी बाकी है और उनका प्यार लेना बाकी है और डेफिनेटली जो लोग अभी भी साथ हैं जो जुड़े हुए हैं वो प्यार करते ही हैं सपोर्ट करते हैं बट एज सच कुछ मतलब लास्ट जैसे जब मैं हसल पे था, हुँ। तो हसल पे जब मैं आया उससे जब मैं बाहर निकला, तब ड्रास्टिक चेंज देखे थे। ड्रास्टिक नहीं कहूँगा, बट समझ गए ना मैं चेंज को हाँ, ड्रास्टिक कह रहा हूँ। हाँ, मैं सिचुएशन को ड्रास्टिक नहीं करेक्ट। कह रहा। कोई हाँ, स्पेसिफ़िक बताना चाहोगे? नहीं मतलब बेसिकली वही कि उससे पहले कुछ और दुनिया थी। उससे पहले ऐसा लगता था कि कोई और लाइफ़ जी रहा हूँ मैं और वो 3 महीने बाद मेरे को ऐसा लगा कि अब ये कोई और लाइफ़ हो गई है। हुँ, तो ये इतना मेजर चेंज तब आया था। उसके बाद से अभी तक मतलब आई एम गेटिंग यूज्ड टू इट कि ठीक है, कि ऑनेस्टली कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कि हाँ, कि लोग मुझसे प्यार करते हैं। मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है साथ-साथ में, ठीक है? कि बहुत सारे हो सकता है कि अभी अभी भी काफ़ी छोटे मतलब जो है मेरे से वो भी सुनते हैं और आगे भी सुनेंगे, सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद मेरे को मेरा मेरा मेन मोटिव म्यूज़िक का यही रहता है कि मैं एंटरटेन कर पाऊँ लोगों को, हुँ, है ना? तो कोई भी कैसे भी मेरे को फ़ॉलो कर रहा है, तो वो बस एंटरटेन होए। तो एज़ सच कुछ ख़ास मतलब ऐसा नहीं है कि फ़ेम से कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है या हुँ, फिर हुँ। कुछ बहुत ही ज़्यादा अलग हो गया है। बट येस आई एम वेरी ग्रेटफुल और मैं बहुत ब्लेस्ड फ़ील करता हूँ कि मेरे को जो-जो चीज़ें करनी थी अपनी फ़ैमिली के लिए, हुँ। अपने आस-पास के लोगों के लिए, वो मैं धीरे-धीरे कर पा रहा हूँ और बस अभी तो बाबा ने अभी कृपा चालू करी है, धीरे-धीरे और होएगा। बट बेस्ट थिंग ये है ना कि जब आप फैमिली के लिए करते हो और उनकी जो चेहरे पे खुशी दिखती है, हाँ जी, आई थिंक उससे बेटर कोई और चीज़ हो नहीं सकती। वही है मतलब अ, आपके रिचेज़ वही हैं लाइफ़ में, बाकी तो वही सुनते ही रहते हो आप, पैसा भी यहीं रह जाता है, सब यहीं रह जाता है। हाँ। तो फैमिली के साथ आपका कुछ बताइए मतलब रिएक्शन जब आप इतने हिट गाने कर रहे हो? हुँ। न नहीं बहुत सपोर्टिव है, हमेशा से ही सपोर्टिव रहे हैं यार मतलब बस थोड़ा-सा ऐसे था कि सिंस वो इस इंडस्ट्री से नहीं है, इस फ़ील्ड से नहीं है, तो उनको थोड़ी-सी इनसिक्योरिटीज़ थी स्टार्टिंग में। बट बाय टाइम जब मैं धीरे-धीरे उनको रिज़ल्ट्स हुँ, दिखने लगे, जब मैं धीरे-धीरे थोड़ा-सा जब अपना काम पुट आउट करने लगा जैसे भी फ़ोन पे रिकॉर्ड करके, फ़ोन पे शूट करके, तो उन्होंने देखा कि अच्छा लोग मतलब उस चीज़ को भी एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जब इतने अनजान लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मतलब उनको भी वही था कि वो हमेशा से सपोर्टिव तो थे ही, बट उनकी एक इनसिक्योरिटी थोड़ी-सी दूर होती नज़र आई मेरे को ना, हुँ, कि जब उनको ये चीज़ विश्वास हुई कि यार लोग पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को और ये जेन्युइनली कोई अच्छी चीज़ कर ठीक रहा है। है। ऐसा नहीं है कि भटक नहीं रहा या फिर ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत हो रही है। स्टार्टिंग में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो धीरे-धीरे ट्रस्ट बिल्ड होता है। आप अपने पेरेंट्स को ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जिस मतलब एज़ ह्यूमन वो भी हुँ, जिस फ़ील्ड से नहीं है, जिस जो उनका एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो अपने बच्चे के लिए यही सोचेंगे ना कि अच्छी जगह पे इसकी सारी चीज़ें हों, कहीं पे कोई दिक्कत ना आए, दिक्कत कोई ना आए। दिक्कत परेशानी ना हो। ऐसा ना हो कि अभी तो नादानी में ये कर ले क्योंकि अभी छोटा है हुँ, और बाद में फिर ये इस चीज़ को रिग्रेट करे। तो ये रहता है बट बाय टाइम उनको भी ट्रस्ट होता है और अब तो काफ़ी काफ़ी ट्रस्ट है उनको और उनका भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनके लिए भी, कि उन्होंने बहुत सपोर्ट करा है और अब तो ऐसा सीन है कि अब तो
मतलब उनको हर छोटी-छोटी चीज़ मेरे से जाननी ही जाननी है। हाँ, बट अब थोड़ा-सा उनको इंटरेस्ट थोड़ा और ज़्यादा आ गया है हाँ, कि हाँ, अच्छा ये तू बता रहा था उस टाइम पे, ये बता इसका क्या हुआ, इसका हाँ, क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ, ये वो। और मेरा अब मेनली जितना भी जैसे कि अब काम में भी जैसे भी सारी चीज़ें हैं, तो उसमें सुपरवाइज़ मेरे को अभी पापा ही करते हैं, हाँ। कि वही देखते हैं कि कोई चीज़ है तो लुक आफ्टर करना है या तो वही करते हैं। तो जो इंडस्ट्री में कुछ भी चलता है, कोई आर्टिस्ट के बीच, वो भी उनको जानना होता है कि क्या चल रहा है एग्ज़ैक्टली? उनको पता होता है ऑलरेडी। अच्छा। वो अ, देखते हैं वो भी यूट्यूब वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं वो भी, हुँ, तो दिखती रहती हैं उनको चीज़ें। तो कभी-कभी रैंडमली कभी मैं बैठा हूँ तो अ, फ़ोन पे कोई रील चल गई या रैंडमली कभी बात उठ गई, तो उनको पता होता है ऑलरेडी कि ऐसे-ऐसे हो रखा है, अभी ऐसे हो गया, अभी ऐसे हुँ। हो गया। तो मैंने कहा पापा छोड़ो, अपने को क्या करना है। हाँ। अभी बहुत इंस्टाग्राम पे चल रहा है हाँ जी। कि आप गए क्या चल स्टेज रहा है? अच्छा, एंट्री अपनी अच्छा, एंट्री अच्छा। की स्टेज हाँ, पे, हाँ, हाँ, हाँ। आप रैप कर रहे हो पायल वाला हुँ, हुँ, हुँ। एंड फिर आप आपकी लाइन है, हुँ, भाई मेरा यो-यो हुँ, हुँ, और स्प्लिट स्क्रीन में बादशाह जी का रिएक्शन आता है। हुँ, हुँ, तो उस पे अभी बहुत सारे रील्स बन रहे हैं। हुँ, हुँ। सो आपने देखे वो रील्स और आपका क्या रिएक्शन है इस पे? हाँ, मैंने देखा एपिसोड, मैंने पापा के साथ देखा। तो मतलब वो तो वो तो जो जिस सेगमेंट की आप बात कर रहे हो, हुँ, वो 1-2 सेकंड का सेगमेंट है। बट आप अगर वो पूरा एपिसोड देखो, तो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हुँ, मतलब बेसिकली क्या सीन है कि जिस तरीके से वो चीज़ मतलब बेसिकली अगर पर्टिकुलरली वो पर्टिकुलर सेगमेंट जो रील पे अगर हम वो सिर्फ सेगमेंट देखें, तो ठीक है, वो मेरी परफॉर्मेंस दिख रही है, उसमें ऑब्वियसली वो वहाँ पे बैठे हैं तो उनके रिएक्शन लगाए हुए हैं, हुँ, और भी विशाल सर के भी लगाए हुए हैं, श्रेया घोषाल मैम के भी लगाए हुए हैं, सबके रिएक्शन लगाए हुए हैं। बट आगे जब हम बात कर रहे हैं और जो पूरा वो एपिसोड रहा है ना, इट्स वेरी पॉजिटिव। मतलब वही है कि मैं बेसिकली मेरी और उनकी जनरेशन थोड़ी अलग है। करेक्ट। मैं बहुत छोटा हूँ इन सब से। तो क्या है ना कि दे ऑल ट्रीट मी लाइक देयर यंगर ब्रदर, ऐसे हुँ, कि हुँ, हुँ, मैं छोटा भाई हूँ। हुँ। तो वो बराबर प्यार करते हैं मेरे को। तो वो बहुत अच्छे से झलक के आई है, अगर आप पूरा वो एपिसोड देखो ना। तो मैं बस इतना ही बोलूँगा कि अगर कि वो एपिसोड भी देखना, वो रील भी अच्छी है, रील भी हैं, सारी चीज़ें हैं, पर एपिसोड भी देखना। हाँ। और इस पे ये भी सवाल आया था कि आई थिंक उसके बाद जब आपने कोलैब किया हुँ। यो-यो पाजी के साथ, हुँ, हुँ। तो बादशाह ने आपको अनफ़ॉलो कर दिया इंस्टाग्राम पे। अच्छा। ये भी है। नहीं, नहीं यार, उन्होंने कभी मेरे को फ़ॉलो ही नहीं किया था। तो वही है, तो लोगों को लगा कि उन्होंने अनफ़ॉलो कर दिया। हाँ। हाँ, बट नहीं, नहीं, उन्होंने फ़ॉलो नहीं किया, ऐसा नहीं है। यार मतलब इतने हाँ। सारी थियरीज़ बनते हैं ना इंस्टाग्राम पे। नहीं, मेरे को नहीं लगता कि अगर मतलब उन्होंने कर भी रखा होगा फ़ॉलो, तो अगर ऐसा कुछ हुआ होगा, तो वो अनफ़ॉलो कर देते, ऐसा तो नहीं होता। हुँ। हाँ, मुझे आपसे एक ऑनेस्टली चीज़ पूछनी है। यस। अभी हनी पाजी की बात कर रहे हैं, बादशाह की। हाँ जी। मैंने उनका इंटरव्यू लिया था आई थिंक 6 महीने पहले, हुँ, हनी पाजी का। हुँ, और उन्होंने उसमें एक लाइन बोली थी कि जब मैंने पूछा था कि आप कभी कोलैब करोगे क्या हुँ, बादशाह और रफ्तार के साथ? हुँ, तो उन्होंने बोला था कि उनकी ऐसी किस्मत का जो काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल गया था। हुँ, एज़ एन ऑडियंस हमें पता है कि हमें इतनी क्लैरिटी होती नहीं है, क्या एक्चुअली चल रहा है। हुँ, बट अभी हनी पाजी ने भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बोला है, कुछ हुँ, बादशाह के बारे में, मुझे उसमें नहीं पढ़ना है हुँ, और उस पे भी मैं आपसे नहीं पूछना चाहता। एग्ज़ैक्टली हाँ। उसमें नहीं पूछना चाहता बट कहीं न कहीं एज़ एन इंडस्ट्री अंदर से वो आर्टिस्ट सब अफ़ेक्ट होते हैं कि ये चल रहा है, मतलब कुछ चल रहा है। यार देखो क्या है ना कि मतलब एक तरीके से देखा जाए, हुँ, तो दे आर द सीनियर्स, ठीक है? जो बेसिकली फेस हैं, है ना? तो जितने भी ये सीनियर्स हैं, तो ये सब फेस है हमारी रैप सीन का, कह लो आप सॉरी, देसी हिप हॉप का कह लो, हिप हुँ, हॉप का कह लो, और म्यूज़िक इंडस्ट्री का कह लो। तो कुछ भी इनसे रिलेटेड चीज़ होती है, तो ऑब्वियसली यार सब तक पहुँचती है। और आप मैं बैठे हैं, तो अब जैसे आपने भी मेरे से बात करी, तो ऐसे ही लोग बैठते हैं, तो बात तो हो ही जाती है कि हाँ यार ऐसे हुआ, हुँ, कि अब पता चला ऐसे करके कि ऐसे हुआ, ये हुआ। तो देखो, मेरे ख़्याल से ऐसा लगता है कि अगर अच्छे-अच्छे ट्रैक्स बनते जाएँ, सब अपना काम करते रहें अच्छे से, हुँ, और अच्छी चीज़ों पे फ़ोकस करके अपना पॉज़िटिवली चलते रहें, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भी जैसा चल रहा है, वैसे जिन-जिन को सही लग रहा है, तो उनके हिसाब से अब वो सबका अपना-अपना पर्सपेक्टिव है।
सबका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग होता है ना? कि हमें किसी और तरीके से दिखती है चीज़, हुँ, आपको किसी और तरीके से करेक्ट। दिखेगी चीज़। तो सब अपने-अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो वही है कि मेरा आई चूज़ टू अ, उम, मतलब स्टे आउट ऑफ दिस ये वाली चीज़, क्योंकि मेरा बनता नहीं है। हुँ, मैं हुँ, बहुत छोटा भी हूँ उन लोगों से, और उनकी जो भी चीज़ है, जैसा भी जो भी है, जो भी सिनेरियो है, हुँ, उसमें वो ज़्यादा बड़े हैं, वो समझदार हैं, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं चीज़ें, तो मेरा बोलना बनता नहीं है। हुँ। हाँ, सिंपल। बट एज़ अ फैन मैं आपको पूछ रहा हूँ ये, हाँ, हाँ। ठीक है? क्या आपको लगता है कि ये कभी एक साथ आएँगे, सॉल्व होगा? आपको क्या लगता है, गट फीलिंग? यार आई विश फॉर दैट, ठीक है, फिंगर्स क्रॉस्ड। और मेरे जैसे बहुत सारे फैन्स हैं, मेरे को हुँ, पता है, हुँ। मेरे आस-पास भी बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत दिल से चाहते हैं कि ऐसा हो। और मेरे को ऐसा लगता है कि बस हम इतना ही कर सकते हैं, हम विश कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं और मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्ट मैं वही बोला, मैनिफेस्ट कर सकते हैं हाँ, कि वापस सब एक साथ आ रहे हैं। हाँ, बट आपने अच्छा लगेगा यार, आप खुद सोचो। यार मैं वही उनके साथ जब बात कर रहा था ना, तो उनको मैं 2 साल पहले भी मिला था, हुँ, हुँ, मतलब 2022 में। हुँ, और वो आंसर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई थॉट कि एज़ एन ऑडियंस कि अभी सब नॉर्मल है, बट अभी समझ आ रहा है कि नहीं है, फिलहाल। अभी जो इंटरव्यूज़ में मैं वही बोला आपको कि नेवर नो। हाँ, मेरे को नहीं पता, मैं मेरा मेरा इस चीज़ में ये ओपिनियन हो सकता है हुँ, कि भई मेरे को अच्छा लगता है काम, और अगर हम साथ में देखें तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। मतलब उससे बेटर तो क्या ही हो सकता है, दैट्स इट। किया था, उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि दोस्ती काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हुँ, कि उन्होंने एक डैड का एग्ज़ाम्पल भी दिया था। हुँ, दोस्ती कितनी इम्पोर्टेंट लगती है अभी? सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे फादर सारी ज़िंदगी नौकरी करते रहे, फिर उन्होंने छोटा सा हुँ। आपको क्या लगता है कि दोस्ती कितनी इम्पोर्टेंट है? है यार, सारे रिश्ते ज़रूरी होते हैं, मेरे को तो लगता है कि जितने भी रिश्ते जो जो जिनको हम रिश्तों का नाम देते हैं, दोस्ती, पेरेंट्स, भाई-बहन, तो सब कुछ ज़रूरी होते हैं, सबके अपने-अपने रोल हैं हुँ, सबकी लाइफ में। तो दोस्ती एक ऐसा रिलेशन है जहाँ पे मतलब मोस्टली आप बिना रिटर्न एक्सपेक्ट किए आप गिव करते रहते हो। कि लोग ऐसे बोलते हैं ना, लोग रिलेशनशिप में एडवाइस देते हैं हुँ, कि हुँ, भाई आप अगर किसी से प्यार करते हो तो आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि आप सिर्फ देते रहो, आप वापस वो मत करो, एक्सपेक्ट मत करो। तो ये चीज़ तो दोस्ती में हम करते ही हैं, हुँ, है ना? आप किसी से बहुत अच्छी दोस्ती, आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त होगा, अगर आप उसको उसकी कोई हेल्प करनी है आपको, हुँ, हुँ, तो आप ये थोड़ी सोचोगे कि मैं भी ये हेल्प कर रहा हूँ तो इससे मैं कोई ना कोई हेल्प लूँगा या फिर ये करूँगा, वो करूँगा। हुँ, तो दोस्ती इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि वो आपको सेल्फलेसनेस सिखाती है, और जाने-अनजाने में, वो कॉन्शियसली नहीं होता, वो हुँ, बस आप कर देते हो कर वैसा, देते हो। क्योंकि वो एक लगाव, वो फ्रेंडशिप जो है वो चीज़ ही है इतनी पॉजिटिव, और एक अलग-सी फीलिंग है उस चीज़ की। हनी पाजी के लिए आप मतलब वो आपके लिए मेरे बड़े भाई जैसे हाँ, हैं, हाँ, हाँ। तो उनके साथ बताइए कुछ कैसे था कोलैबोरेशन और एक्सपीरियंस? बढ़िया यार, बहुत अच्छा। उन्होंने भैया बताया हुआ भी है एक इंटरव्यू में कि दिल्ली में मिले थे पहली बार, तो उन्होंने बुलाया था और हमने ट्रैक्स वगैरह सुने और हुँ, फिर बैठे। धीरे-धीरे एल्बम हुई, पायल हुआ, छोरी हुआ। फिर उसके बाद अभी उनके 2 ट्रैक्स और आए जिसमें मैंने हुँ, मतलब मेरे को मौका मिला उनके लिए रैप लिखने का। सो मतलब आप खुद सोचो यार, आप रख के देखो मेरी जगह पे अपने आप को, हुँ, कि आपने जिसको आइडियलाइज़ करा है, जिनको आपने हमेशा से ही सुना है और देखा है टीवी पे जब आप बहुत छोटे रहे हो, और उनके लिए आप उनके साथ आप काम भी कर काम रहे कर रहे हो, हैं। आपको मौका मिल रहा है उनके लिए लिखने का, जिन गानों को सुन के आप सीखे हो, आप कहीं न कहीं मतलब उनका जब उनके लिए जब मैं रैप लिखता हूँ ना, तो आई आई यूज्ड टू रिमेंबर दैट टाइम हुँ, जब मैं प्रॉपर सिर्फ़ रैप लगा-लगा के याद करता होता था, हुँ, हुँ, कि रटना होता था, और वो बस रिपीट पे चल रहे हैं गाने, अपने आप याद भी हो रहे हैं, हुँ, दोस्तों में भी सुना रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वो मेरे लिए बहुत दिल दिल वाली चीज़ है, वो अपने हुँ, लिए करता हूँ मैं ये करेक्ट। वाली चीज़ें, हाँ। हाँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ़ में हुँ, कि प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में कि जो चीज़ के मैं ज़्यादा पीछे भागा हूँ ना, वो चीज़ और दूर जाती है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है अच्छा, कि हम लोग ज़्यादा चेज़ करते हैं, वो चीज़ थोड़ी और दूर चली जाती है। तो आपके साथ कभी ऐसे हुआ है? मैं तो मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करता हूँ, हुँ, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े एग्ज़ाम्पल रहे हैं मेरी मैनिफेस्टेशन के, कि सबसे पहले
जो मैंने मैनिफेस्ट किया था, मेरा एक गाना था पैराडिक्शन करके, हम्म तो वो पापा ने वीडियो शूट करी हुई है उस गाने की हम्म फ़ोन से। और उस गाने में मेरी लाइन्स थी कि मैं वक्त में आगे जाना चाहूँ जैसे साल 3-4, मेरे लोग खड़े हैं आगे, मैं स्टेज रहा चीर फाड़, मैं दे रहा ऑटोग्राफ, रिकॉर्ड पे फ़ोन है लाख, और अब तारों की आंखों से आंखें मिला के मैं कर सकता बात। तो ये 3-4 साल पहले लिखा था मैंने। तो उस टाइम पे मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा होता था, और मैं उस टाइम पे मैनिफेस्ट करता था कि 3-4 साल बाद ऐसे ऐसे होएगा, और वो हुई चीज़। वही चीज़ है। तो क्योंकि और जब ये चीज़ हुई तब मेरे को और ज़्यादा मैनिफेस्टेशन पे बिलीव हो गया कि भाई होती है यूनिवर्स में चीज़। बोलते हैं ना कि आप बस पुट आउट कर दो, आप अगर लेट आउट कर देते हो अंदर से, यूनिवर्स में जाती है तो वो चीज़ घूम फिर के हो ही जाती है। तो मेरे को तो बहुत भरोसा है। फिर मैंने काफ़ी मैनिफेस्ट करा कि एज़ फ़ैन जब मैं पूरी माफिया मुंडीर को सुनता था, और जो जो मेरे आइडल्स हैं बेसिकली, तो मेरा हमेशा से मन रहता था कि मैं एक ना एक बार तो एटलीस्ट उनसे मिलूं। बट मैं मिला, वो वाली चीज़ मैनिफेस्टेशन पूरी हुई। फिर उसके बाद हनी पाजी के साथ ट्रैक होना, कोलैब होना। अभी मैं इंडियन आइडल पे गया हुआ था, तो इंडियन आइडल पे बादशाह भैया के साथ भी मैंने एक ट्रैक परफॉर्म करा। फिर उसके बाद सेम डे जिस दिन इंडियन आइडल का शूट था, सेम डे हसल का भी शूट था, हसल 4 पे। तो दोनों जगह एज गेस्ट बुलाया हुआ था। तो हसल पे गया तो फिर रफ्तार भी आया, इक्का भी ऐसे मिला। तो मैनिफेस्टेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है मेरी लाइफ में, तो मेरे को तो भरोसा है फुल। और अभी भी चीज़ें करियो मैनिफेस्ट बहुत। मैं तो करता रहता हूँ, हम्म मैं तो करता रहता हूँ। ये आर्टिस्ट में बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि मैंने भी जितने इंटरव्यूज़ लिए ना, मैं बहुत नोटिस कर रहा हूँ ये कि बहुत सारे आर्टिस्ट कर रहे हैं जो मुझे पता नहीं था एक्चुअली। दैट्स व्हाट मेक्स देम मोर आर्टिस्टिक, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि उनको क्या होता है ना, हम आर्टिस्टों के साथ क्या होता है ना, कि हम जब अपनी कला बनाते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा ऐसे होता है कि हमें भरोसा होता है। हम्म हमें पता होता है कि यार हम बहुत दिल से ये चीज़ बना रहे हैं, तो हम बस उसको दिल से बना के रख देते हैं, हम एक्सपेक्ट नहीं करते। बट हमें पता है कि वो चीज़ क्या है, और हम हक से, हम थोड़े से, मेरे को ऐसे लगता है हम आर्टिस्ट लोग थोड़े से ऊपर वाले के ज़्यादा करीब होते हैं, थोड़े ज़्यादा खास होते हैं। तो हमें हमें अलग ब्लेसिंग मिली हुई है, जो भी हम आर्ट कर पाते हैं वो ब्लेसिंग है हमारी, है ना? जो और लोगों से हमें थोड़ा-सा अलग करती हैं। तो वही है, वो सुनते हैं। तो अपन जब बोलते हैं ना, अपन जब माँगते हैं और उस चीज़ के लिए सिर्फ़ मेहनत करते हैं, अपन ये सोचते हैं कि ठीक है, हमें ये करना है और हमें ये अचीव करना है, या ये हमें चाहिए। हम्म सोच लिया, मैनिफेस्ट करते रहे, सोचते रहे, रिमाइंड करते रहना ज़रूरी होता है ना? कि हम जब जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो वो बार-बार सोचेगा कि यार वो मेरे को पोडियम पे चढ़ के मेरे को मेडल पहनना है ना? तो वो बार-बार सोचता रहेगा, तो वो फ़ोकस्ड रहेगा। हम्म तो वो हमारा मैनिफेस्टेशन एक फ़ोकस करने का तरीका है कि हो गया है नहीं, मतलब कि वो होना है। हम्म हम एक्सेप्टेंस है कि अभी नहीं हुआ है, वो होना है, उस होना है। चीज़ के लिए काम करना है, ये चीज़ ज़रूरी है। तो आप बस उस चीज़ पे जब हम फिर मेहनत करने लगते हैं, ऊपर वाला भी देखता है कि भई कि वैसे ही बढ़िया है और बढ़िया मेहनत कर रहा है, तो इसको दे दे देते हैं। देते हैं। हर प्रोजेक्ट से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। जैसे टैंट्रम का थीम भी काफ़ी रिलेटेबल है जो आपने बोला। हुँ, हुँ। बट ये आइडिया आया कहाँ से ये थीम का? कुछ नहीं आस-पास देखा एक्सपीरियंस कुछ तो होगा? नहीं, जैसे बीटी हो गई था ना, तो हाँ, ये टैंट्रम्स भी मेरे को ऐसा लगता है कि वो बीटी हो गई, जिस मतलब जिस बुक का चैप्टर है, हाँ, उसी बुक का एक और चैप्टर टैंट्रम्स है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ। क्योंकि both are fictional tracks, and both are the only, I guess the only fictional tracks from me। हुँ, क्योंकि बाकी मैं मोस्टली, मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो भी ट्रैक्स बनाऊँ वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और अपने आसपास हुई चीज़ों को लेके बनाऊँ। बट बीटीओ और टैंट्रम्स मैंने बहुत एंटरटेनमेंट के लिए बनाए थे, हुँ, ऑनेस्टली। मतलब कि सुन के सिर्फ मजे लेने वाले गाने हैं वो, उसमें कुछ इतना सीरियस नहीं होना, कुछ ये नहीं देखना कि भाई इसका क्या मतलब बन रहा है, क्या कर रहा है वो। इसलिए लास्ट में मैंने वो माया है, वो ये वो हाँ, सब, हाँ। बस जितने मजे ले सकता था उतने मजे लिए हैं। और बढ़िया, मतलब कि वो बहुत एंटरटेनमेंट ट्रैक है, और मतलब इसका वीडियो भी इतना इंटरेस्टिंग है। वो शूट करने के लिए उतना डिफिकल्ट था? मतलब डिफिकल्ट नहीं, मैं बताता हूँ। देखो, टैंट्रम्स की वीडियो की बहुत अच्छी स्टोरी है, मतलब आई हुँ, आई वुड लव टू टॉक अबाउट इट। हुँ, कि डिसाइड हुआ, ठीक है? शाउट आउट टू वक्श विमल भाई, ही इज़ डायरेक्टर ऑफ टैंट्रम्स। तो डिसाइड हुआ कि वक्श भाई के साथ करना है। तो एक दिन प्लान बना, मैं गया उनके स्टूडियो। हुँ, तो क्या बोलते हैं, एक और किस्सा है वक्श भाई से रिलेटेड। वो
वो मैं चाहता हूँ कि कभी ना कभी वक्श भाई ही बताएं खुद, हाँ, ठीक है, कि हम पहली बार कब मिले थे। वक्श भाई से मैं पहली बार कब मिला था वो वक्श भाई बताएंगे, बट यस मैं उस स्टूडियो गया, उस स्टूडियो मैं मतलब एक बार पहले उनसे मिला हुआ हूँ उसी सेम स्टूडियो में, बट किसी और तरीके से। और फिर उसके बाद अभी वापस बैठने के बाद टेंट्रम्स पे आ रहा हूँ मैं वापस। तो डिसाइड हुआ, गाना सुना, उन्होंने कुछ चीज़ें सोची हुई थी कि जैसे वो बैग आपने देखा, शॉपिंग बैग Correct. जो वीडियो में, हाँ, वो उनका प्लान था। अच्छा, कि वैसा सेट उन्होंने सोचा हुआ था, हम्म, जो लास्ट में वो वाला रेड वाला रेड सेट है, वाला, वो सेट उन्होंने सोचा हुआ था। तो ऐसे ऐसे उन्होंने सेट्स सोचे हुए थे। उन्होंने कहा भाई थोड़ी ऐसी वाइब आ रही है। फिर हम बैठे, बैठने के बाद पूरा स्क्रीन प्ले लिखा, दोनों भाइयों ने, मैंने और वक्श भाई ने मिलके, कि भाई एक एक चीज़ डिसाइड करी कि भाई अच्छा ऐसे फ्रेम खुलेगा, ठीक है। उन्होंने बताया कि भाई ये सेट है। फिर अपन ने सेट थोड़े से शफल करे कि जहाँ पे उन्होंने सोचा हुआ था कि ये सेट यहाँ पे करना है, वो सेट थोड़ा बात करा तो फिर फिगर आउट हुआ कि हाँ यार ये यहाँ पे नहीं, ये सेट यहाँ पे अच्छा लगेगा इस सेगमेंट पे। तो फिर हमने लाइन टू लाइन, ड्यूरेशन टू ड्यूरेशन हमने पूरा स्क्रीन प्ले लिखा, ओके, लिटरली लिखा, ड्यूरेशन से ड्यूरेशन की, इतने सेकंड से इतने ये सेकंड होगा, तक ये होगा एग्जैक्टली जैसे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं वैसे हमने पूरा स्क्रीन प्ले लिखा। लिखने के बाद बहुत छोटी से छोटी, माइनर से माइनर डिटेल भी हमने नोट करी, सारी चीज़ें करी। फिर उसके बाद आई वेंट बैक, उन्होंने पीछे से उस चीज़ पे काम किया और प्रिसाइजली उसको इतना स्मूथ कर दिया कि वो, मतलब हमने प्री प्लानिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली कि जब फिर उसके बाद उन्होंने सारी चीज़ें टेक ओवर करी, उन्होंने बहुत अच्छे से डायरेक्ट करा, बहुत अ, अच्छा काम और वो दिया। दिख के आ रहा है वीडियो में, हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करी उन्होंने भी, और उनकी पूरी टीम को भी शाउट आउट दी फ्रेम। और क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया। एक उनके साथ हैप्पी भाई रहते हैं, तो वो भी बहुत बढ़िया काम करते हैं, वो पोस्ट पे काम करते हैं, वो वहाँ पे भी थे, सेट पे भी थे। तो शूट की डेट आई, 2 दिन का शूट हमने प्लान किया। शूट पे मैं पहुंचा, स्मूथली कब पूरा शूट निकल गया पता नहीं चला। अगले दिन गया, स्मूथली Smoothly. सारी चीज़ें हो गई, क्योंकि प्री प्लानिंग ही हमने बहुत स्ट्रॉन्ग कर Strong ली है, थी। क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम का भी थोड़ा ऐसे था कि मैं चाहता था कि फटाफट इतने दिन में हो जाए चीज़ें। तो बहुत क्विक चीज़ें हमने कर ली, क्योंकि हमने वही प्री प्लानिंग अच्छी प्री करी हुई थी। प्लानिंग हाँ, है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, हाँ, बट नहीं बट मेरे वो को और इम्पोर्टेंट कोई भी है, वर्ड नहीं मिल रहा। हाँ। नहीं वो इम्पोर्टेंट है, हाँ, तो फिर उसके बाद बस फिर मैं वापस आया, उसके 1-2 दिन बाद, शायद 1-2 दिन, 2-3 दिन बाद उन्होंने, नहीं 2 दिन बाद शायद, मेरे को याद है कि उन्होंने बुलाया स्टूडियो, हम बैठे, उन्होंने टाइमलाइन, नहीं अगले दिन, 1 दिन में उन्होंने पूरी टाइमलाइन बना ली थी, क्योंकि सब प्लान था कि करेक्ट, इस शॉट से इस शॉट, मतलब इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन पे ये शॉट लगेगा, इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन ये लगेगा, वही शूट किया था। वो उन्होंने टाइमलाइन पूरी बना ली। अब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि बिना एडिट के एक फर्स्ट कट रेडी था हमारे पास, कि बहुत ज़्यादा मेजर एडिट्स नहीं थे। करेक्ट, उन्होंने भी बहुत क्विक किया। फिर उसके बाद आगे फर्दर चीज़ें हुई, धीरे जो भी XYZ चीज़ें होती हैं वीडियो के लिए, सबने बहुत अच्छा काम किया, बहुत दिल से किया। मेरे को भी ऐसे था कि बहुत टाइम बात कर रहा हूँ मैं, तो मेरे को भी काफ़ी मज़ा आया, अच्छा लगा। ऐसा लगा कि चलो, मतलब क्योंकि मैंने अननोन लेटर मेरी EP आई थी एक, आई गेस 1.5 साल पहले। तो वो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था कि बड़े शूट और ये वो करके खुद के गाने का बड़ा शूट। तो वो एक्सपीरियंस था। फिर अभी ये एक्सपीरियंस हुआ, इसमें मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें पता थी। वो एक्सपीरियंस यहाँ पे उस काम आया, एक्सपीरियंस से, तो वो चीज़ काम आई, और काफ़ी चीज़ें नई भी सीखी मैंने, तो जो आगे काम आएँगी। तो मज़ा आता है ऐसे। तो मतलब ऐसा है कि वो कुछ ना ख़ास वो नहीं है, स्ट्रेस नहीं है कुछ, मज़ा आ रहा है कि ठीक है, गाना बना लिया, वीडियो बना ली, निकल गई, लोगों को पसंद आ रहा पसंद है, आए। नेक्स्ट गाने पे आते हैं, ऐसे करके। आपको टैंट्रम से स्पेसिफिकली क्या सीखने मिला जो आप नए प्रोजेक्ट में यूज़ करोगे? एंड से मेरे को ये सीखने को मिला कि कोई भी प्रोजेक्ट मेरे को अगर बहुत जल्दी प्लान करना है तो मैं कर सकता हूँ। मेरे को ये अपने एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा थोड़ा बूस्ट हुआ है, क्योंकि बहुत कम टाइमलाइन थी और बहुत कम टाइमलाइन में हमने ऐसी वीडियो पुल ऑफ कर ली। तो अब मेरे को पता है कि हाँ, मैं अब बहुत सारी कर चीज़ें सकते कर हो। सकता हूँ। और शाउट आउट टू सारेगामा एज वेल, क्योंकि बहुत स्मूथली बहुत सारी चीज़ें हो गई, और अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट आगे भी करने हैं, फटाफट, और अच्छी चीज़ें दिखती रहेंगी, बट स्टिल एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। या हाँ, थैंक यू सो मच पैराडॉक्स, थैंक यू बहुत सारी सो चीज़ें आपसे एक सीखने मिले, एक पॉइंट ऑफ व्यू मिला मुझे, एंड बहुत मज़ा आया एज ऑडियंस मुझे जानने के लिए। हाँ जी। बट जाने से पहले एक चीज़ जो आप बोलना चाहोगे आपके फैंस को,
और अगर कुछ अपकमिंग किसी के साथ हो? हाँ, बस अभी मेरी एक ईपी आने वाली है, टैंट्रम्स मैंने आप लोगों को सुना दिया। अभी नेक्स्ट मेरी एक ईपी आने वाली है, स्टे ट्यून्ड। उस और बीच में कुछ और भी आपको फीचर्स, कोलैब्स आपको देखने मिलेंगे, मेरे फीचर्स देखने को मिलेंगे। और पर्टिकुलरली मेनली मेरे चैनल पे ईपी आने वाली है नेक्स्ट, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड और अपना ख्याल रखो, अपने आस-पास अपने परिवार वालों का ख्याल रखो और अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखो। सी यू। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। और हनी पाजी के साथ भी आने वाला है बहुत कुछ, मैनिफेस्टिंग। हाँ, हाँ, मैनिफेस्टिंग भी चल रही है, काफ़ी कुछ करा हुआ भी है, तो वो धीरे-धीरे करके मतलब वो वही बताएँगे आपको।